अलग अलग बता रही दोनों चीज़ें। उसके ऊपर हमें जो वोल्ट मिल रहे हैं वो 13.2 मिल रहे हैं, और हमारा जो इन्वर्टर है वो हमें ये बता रहा है कि हमारे जो बैटरी में वोल्ट हैं वो 11.9 वोल्ट है। तो उसके ऊपर भी बात करते हैं, और हम अपने मीटर के साथ बैटरी का वोल्ट टेस्ट करते हैं कि आया इन दोनों में से कौन सी चीज़, ये अभी जो हमारा इन्वर्टर लगा हुआ है ये टेस्ट करते हैं कि हमारा ये जो MPPT चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, लोग कहते हैं कि ये बूस्ट करता है या नहीं करता। बहुत सारे व्यूवर्स के ये सवाल होते हैं, क्या ये एम्पेयर को बढ़ाकर देता है या नहीं। तो ये अभी ये चीज़ टेस्ट करते हैं। तो किसी भी वायर में आप दोनों में से किसी में भी एक डाल, ये मैंने कल वीडियो अपलोड की थी, इसका आज दूसरा पार्ट अपलोड करने लगे हैं। कल इसके अंदर जो मसले आ रहे थे, यहाँ पर टैंकी लगी हुई थी, टैंकी हमने हटा दी, टैंकी की फिटिंग हमने चेंज कर ली, टैंकी को हम ले आए हैं इस साइड पे। ये आपको टैंकी नज़र आ रही है, ये कल इधर पड़ी हुई थी। तो कल वाली अगर मेरी वीडियो देखी तो फिर आपको ईज़िली समझ आ जाएगी। तो पैनल का लेवल पीछे से डाउन था, अभी हमने इसको पीछे से कम 1.5 फुट अप कर लिया है, और आगे से ये डाउन हो गई है। तो नीचे चल के मैं आपकी इसके साथ जो हमने सेटिंग की है वो भी दिखाता हूँ, और आज आपको ये दिखाएंगे कि क्या MPPT चार्ज कंट्रोलर जो है वो वोल्ट को बूस्ट करता है या नहीं करता। मीटर की मदद से आपको टेस्ट करवाएंगे कि हमारा सोलर पैनल इस टाइम देखें धूप नहीं लगी हुई, ये चेक करें, सूरज आपको बिल्कुल मदम नज़र आ रहा होगा, तो सूरज नहीं लगा होगा। फिर भी आपको टेस्ट करवाते हैं कि हमारे सोलर पैनल से कितने एम्पेयर आ रहे हैं, और आगे हमारा MPPT चार्ज कंट्रोलर इस टाइम कितने एम्पेयर हमें बना कर दे रहे हैं। तो कल हमें मसला जो आ रहा था वो ये आ रहा था, सारा दिन हमारा लोड चलता था, रात के टाइम हमें बैटरी बैकअप नहीं देती थी। उसकी वजह भी मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर की थी। तो आज इसी चीज़ को टेस्ट करेंगे कि आया हमारा सोलर पैनल जो है वो हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा है या नहीं कर रहा। तो चले नीचे चल के भी आपके साथ उसके एम्पेयर भी टेस्ट करवाते हैं, सोलर पैनल के भी, और आगे MPPT जो हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा है वो भी आपको टेस्ट करवाते हैं। तो वोल्ट मीटर को हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखें DC एम्पेयर मीटर है, ये AC एम्पेयर मीटर के साथ, क्लैम्प मीटर के साथ आप वोल्ट नहीं टेस्ट कर सकते। इसके लिए DC क्लैम्प मीटर आता है, उसके ज़रिए आप टेस्ट कर सकते हैं। हम इसको सेट कर लेते हैं 40 एम्पेयर के ऊपर। तो अगर आपके 40 एम्पेयर से कम है, एम्पेयर कम आ रहे हैं, तो फिर आपने 40 एम्पेयर के ऊपर रखना है। अगर आपके 40 एम्पेयर से ऊपर और 400 एम्पेयर से नीचे हैं, तो फिर आपने इसको जो है एडजस्ट है 400 एम्पेयर के ऊपर। तो हमने इसको एडजस्ट कर लिया है। ये अभी जो 1.5 एम्पेयर बता रहा है ये वैसे ही बता रहा है। तो अभी इसके एम्पेयर चेक करते हैं। तो इस टाइम हमें 2 सोलर पैनल जो एम्पेयर दे रहे हैं वो 8 एम्पेयर दे रहे हैं। तो अभी कहने का मकसद ये है, अभी हमने इस पैनल के एम्पेयर नहीं टेस्ट करने के ये हमें कितने एम्पेयर देते हैं। अभी हम यहाँ पर ये चीज़ चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा सोलर पैनल 8 एम्पेयर दे रहा है तो क्या हमें MPPT चार्ज कंट्रोलर एम्पेयर बूस्ट करके देगा या नहीं देगा। एम्पेयर कम आने की वजह देख लें, आपके सामने है, सूरज बिल्कुल मध्यम है, इस टाइम बादल आए हुए हैं, तो जिसकी वजह से इसके एम्पेयर कम है। वैसे इसके एम्पेयर जो होने चाहिए वो 30, 32, 38 एम्पेयर के लगभग होने चाहिए, क्योंकि एक जो हमारा सोलर पैनल है वो 17 एम्पेयर देता है। तो 2 पैनल के हमें एम्पेयर जो मिलने चाहिए 35 से 36 एम्पेयर मिलने चाहिए। तो अब नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या MPPT चार्ज कंट्रोलर जो है वो एम्पेयर को बूस्ट करता है या नहीं करता। तो अच्छा, इस टाइम हम नीचे आ चुके हैं, हमारा ये MPPT लगा हुआ है, ये हमें इस टाइम ये बता रहा है कि 17.345 एम्पेयर हमारा लोड जो है दूसरा एम्पेयर जो है ऊपर से आ रहे हैं। ये भी आज टेस्ट करेंगे क्या ये जो पैरामीटर लगा हुआ है ये हमें ओरिजिनल एम्पेयर बताता है, वोल्ट बताता है या नहीं बताता। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है जो हमारा MPPT लगा होता है ना, वो बाज़ औक़ात कभी ज़्यादा बता रहा होता है या कम बता रहा होता है। तो वोल्ट इसके चेक कर लें, 13.3 है। तो आगे आउटपुट पे इसका अभी जो लोड चल रहा है वो सोलर के ऊपर चल रहा है, 1 एम्पेयर का लोड चल रहा है। इसके ऊपर 2 पंखे चल रहे हैं और 2-3 बल्ब चल रहे हैं। तो बैटरी हमें ये जो बता रहे हैं ना हमारा इन्वर्टर, देखें अभी तीनों चीज़ें अलग अलग बता रही दोनों चीज़ें। उसके ऊपर हमें जो वोल्ट मिल रहे हैं वो 13.2 मिल रहे हैं, और हमारा जो इन्वर्टर है वो हमें ये बता रहा है कि हमारे जो बैटरी में वोल्ट हैं वो 11.9 वोल्ट है। तो उसके ऊपर भी बात करते हैं, और हम अपने मीटर के साथ बैटरी का वोल्ट टेस्ट करते हैं कि आया इन दोनों में से कौन सी चीज़, ये अभी जो हमारा इन्वर्टर लगा हुआ है ये वोल्ट ठीक बता रहा है, या वो चीज़ जो हमारा MPPT लगा हुआ है वो वोल्ट ठीक बता रहा है। ये दोनों चीज़ें क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम इसके वोल्ट एम्पेयर टेस्ट कर लेते हैं। ये हमारी सोलर से आने वाली वायर है, इसके एम्पेयर टेस्ट करते हैं। ये वही 7-8 एम्पेयर दे रही है, तकरीबन 7.25 एम्पेयर हमारे पास इस टाइम आ रहे हैं। तो अभी ये हमारी जो लगी हुई है बैटरी की वायर लगी हुई है, ये चेक करें,
यहाँ से आ रही है, ये बैटरी की वायर है और ये हमारी सोलर की वायर आई हुई है। ये ऊपर से आ रही है वायर, डीपी में जाती है, डीसी ब्रेकर से होते हुई ये हमारी एमपीपीटी के अंदर चली गई। तो अभी हम यहाँ पर ये टेस्ट करते हैं कि हमारा ये जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, लोग कहते हैं कि ये बूस्ट करता है या नहीं करता। बहुत सारे व्यूवर्स के ये सवाल होते हैं, क्या ये एम्पेयर को बढ़ाकर देता है या नहीं। तो ये अभी ये चीज़ टेस्ट करते हैं। तो किसी भी वायर में आप दोनों में से किसी में भी एक डाल लें तो ये चेक करें। यहाँ पर हमें जो एम्पेयर मिल रहे हैं वो 19 एम्पेयर मिल रहे हैं, लेकिन पीछे से जो एम्पेयर आ रहे हैं वो 8-7 एम्पेयर आ रहे हैं, वो भी डाउन हो चुके हैं क्योंकि इस टाइम वायर बादल आए हुए हैं तो एम्पेयर बिल्कुल डाउन है। ये चेक करें, अभी 5 एम्पेयर के ऊपर चला गया। तो ये अभी इसके चेक करते हैं, ये 19-20 एम्पेयर हमें बता रहे हैं। तो और जो हमारा एमपीपीटी है वो हमें 2 से 3 एम्पेयर कम बता रहे हैं। ये 17 बता रहा है, हमारा जो क्लैम मीटर है वो हमें 19 एम्पेयर बता रहे हैं। तो अभी वोल्ट की बात करें, ये जो हमारे पास वोल्ट चल रहे हैं ना वोल्ट, तो इसकी बात अगर करें तो ये टेस्ट करें तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। ये हमारा क्लैम मीटर की लीडें आ गई, हम यहाँ पर लगा लेते हैं और हमारा जो क्लैम मीटर है उसको डीसी वोल्ट के ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं। ये डीसी वोल्ट के ऊपर आ गया। तो अब हम ये टेस्ट करते हैं कि आया हमारे जो सोलर पैनल है वो हमें करंट ठीक से देता है या नहीं। अभी हमने ये चीज़ कंफर्म करनी है कि हमारे वोल्ट जो इसके ऊपर 11.8 ये बता रहे हैं, 13 वोल्ट वो बता रहा है, कौन से ठीक है। ये हमारा वोल्ट मीटर है, ये हमें एक्यूरेट बताएगा कि हमारे वोल्ट कितने आ रहे हैं। 12.21 वोल्ट इस टाइम हमारी बैटरी के पास है। तो ये अभी कम क्यों बता रहे हैं? कम इसलिए बता रहा है क्योंकि इसके ऊपर लोड है। तो 2-3 वोल्ट जो है ना, पॉइंट वोल्ट 11 आगे 8 वोल्ट जो आ रहे हैं ना, ये पॉइंट जो हैं ये 2-3 अप डाउन होते रहते हैं। लेकिन ये जो बता रहा है ये गलत बता रहा है। तो इन्वर्टर जो आपका इन्वर्टर बता रहा है इस टाइम, ये इन्वर्टर वोल्ट ठीक बता रहा है। तो इसके अलावा इसके ऊपर लोड की अगर बात की जाए तो अगर ये वाला सिस्टम आप लगवा लेते हैं, ये चेक करें, ये एक भाई ने इंस्टॉल करवाए हैं, थोड़े से इसमें मसले आ रहे थे वो आज हमने क्लियर किए हैं। कल भी कुछ इसमें से गलतियाँ निकाली हैं वो हमने क्लियर की हैं। तो इसमें मसला ये आ रहा था कि इनकी ये जो बैटरी है सारा दिन तो लोड ठीक चलाती है, रात के लिए इसके अंदर बैकअप नहीं होता। तो जिसकी वजह से आज हमने ऊपर सोलर पैनल को भी अप किया है, उसकी डायरेक्शन चेंज की है। उसके अलावा बैटरी पहले इसके साथ जो ये पुरानी लगी हुई थी, भाई ने बैटरी चेंज कर दी थी, ये भी बिल्कुल ओके थी, लेकिन इसने चेंज कर ली है। बैटरी के ऊपर डाउट था कि बैटरी कहीं ख़राब ना हो। बैटरी अभी न्यू लेके आए हैं तो बैटरी फिर भी चार्ज नहीं हो रही थी, सारा दिन लोड ठीक चलता था। मतलब कि सोलर पैनल से जो ऊपर से करंट आता था उसके ऊपर ये सारा दिन लोड चलाते थे। जैसे ही धूप चली जाती थी इनका इन्वर्टर बीप देकर बंद हो जाता था। ये इन्वर्टर जो है ना, ये बीप दे के बंद हो जाता था, बैटरी के अंदर बैकअप नहीं होता था। वही चीज़ आज टेस्ट करनी थी कि आया हमारे एमपीपीटी के अंदर कोई मसला तो नहीं है। हमारा एमपीपीटी इस टाइम देखें वोल्ट एम्पेयर जो है वो बूस्ट करके दे रहा है हमें। अगर ये ना देता ना फिर हमारे एमपीपीटी के अंदर मसला होना था। ये भी 16 एम्पेयर के ऊपर चला गया। बाहर बिल्कुल धूप नहीं है, एंड है टाइम, क्योंकि इस टाइम 4 से 5 बज रहे हैं और ऊपर से बादल भी आए हुए हैं। तो ये चेक करें, अभी 16.7 एम्पेयर हमें ये दे रहा है और हमारा जो इनपुट लोड एम्पेयर आ रहे हैं ना वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। आगे भी चेक करवाएं अभी कितने हैं। अभी भी ये 5 के ऊपर आके रुका हुआ है। ये चेक करें, ये अभी भी 5 के ऊपर आके रुका हुआ है। तो अभी यहाँ पर हमें जो मसला निकला है, हमारे पास जो मसला निकला है वो ऊपर पैनल का ही था, वो हमने क्लियर कर लिया है। अभी 2 से 3 दिन ये भाई टेस्ट करेंगे। इन भाई का ये सिस्टम लगा हुआ था, तो अभी 2 से 3 दिन टेस्ट करेंगे। तो उसके बाद अगर कोई मसला होगा तो आपके साथ भी शेयर करेंगे और इन भाई का मसला भी हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाईजान? कोई और मसला परेशानी? और कोई मसला? चलें, ठीक होगी।